हेलो एवरीवन, मैं हूं वंदना। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। भाई काफी दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वंदना जी आपने बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया है, तो हमें भी बताइए क्या है राज, कैसे आपने इतना ज्यादा वजन लूज किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि लास्ट मंथ मैंने अपना बहुत ज्यादा वेट घटाया है और आज मैं आपको भी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत बार हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि वेट लॉस करना है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मैंने अपना बहुत ज्यादा वजन घटाया है। तो कैसे? मैंने सिर्फ और सिर्फ जो 5 टिप्स हैं उन्हें फॉलो किया, जिन्हें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। बहुत इजी से टिप्स हैं, अगर इन्हें आप डेली लाइफ में शामिल कर लेते हो ना, तो बिलीव में आप जितना मर्जी चाहें अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हेल्दी टिप्स को फॉलो करते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ही अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। लेकिन एक चीज, मेडिकल इमरजेंसी, इसके बारे में हमें नहीं पता होता है कब जैसे कौन सी मेडिकल इमरजेंसी हमें फेस करनी पड़ जाए। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम लोगों को, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, आपको जान करके बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि जब भी कभी भी हमें मेडिकल इमरजेंसी होती थी तो हमारे नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स होते थे, तो वहां पे आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं होते थे, तो उसके लिए हमें आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया जाता था। और आप जान करके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे कि हमारे यहाँ से, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहां से शिमला तक जाने में हमें लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते थे। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने टाइम में क्या क्या हो सकता है। किसी भी जिसके साथ मेडिकल इमरजेंसी है, कोई किसी भी तरह की, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है इतने टाइम में। फिर वहां पे जब हम पहुंचते थे, अगर इन केस वहां पे भी डॉक्टर्स, अगर आधुनिक उपकरण उनके पास नहीं है, ऐसी कोई जो मेडिकल इमरजेंसी है उससे रिलेटेड वहां पे अगर इक्विपमेंट नहीं है, तो वो लोग हमें रेफर कर देते थे पीजीआई के लिए, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए। अब वहां से सेम उतना ही टाइम फिर हमें चंडीगढ़ जाने के लिए लग जाता था। तो इतने में तो आप समझ ही सकते हो कि रोगी के साथ क्या नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स अब हिमाचल के बिलासपुर में आ चुका है, जिसका हिमाचल के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं अब हमें हिमाचल में ही मिल जाएंगी। हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ट्रामा सेवाएं, कैथ लैब, डायलिसिस व कैंसर थेरेपी भी एम्स में उपलब्ध है। आधुनिक उपकरणों व टेलीमेडिसिन की सुविधाएं भी एम्स में उपलब्ध हैं। जो हिमाचल के दूरवर्ती क्षेत्र हैं, केलांग, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, उनके लिए एम्स वरदान से कम नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि हमें ही यहाँ से पीजीआई के लिए, हम जब निकलते थे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, तो लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते थे। तो उन लोगों को इतना टाइम वहां से यहाँ तक आने में लगता है, फिर यहाँ से वहां तक तो उनको दिनों के हिसाब से टाइम लग जाता था। आप समझ लीजिए कि रोगी की इतने में क्या हालत हो जाती होगी। तो इनके लिए तो मतलब वरदान से कम नहीं है एम्स। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत और हिम कार्ड की वजह से निःशुल्क इलाज होगा। अब गरीबों को अपना पैसा स्वास्थ्य के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। 25 लाख से ज्यादा हिम कार्ड धारकों को यहाँ से लाभ होने वाला है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है भाजपा की डबल इंजन सरकार की वजह से। पहले 12th के बाद बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब भाजपा ने हिमाचल में ही आईआईटी खुलवाए, ट्रिपल आईटी खुलवाए, और अब एम्स की वजह से तो ना ही हिमाचल के बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और ना ही अब हिमाचल के लोगों को स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब हिमाचल का पानी भी हिमाचल में ही रहेगा, और हिमाचल की जवानी भी हिमाचल के ही काम आएगी। ये सब पॉसिबल हो पाया है भाजपा सरकार की वजह से। पहले हमें स्वास्थ्य के लिए चिंता रहती थी, बच्चों की एजुकेशन के लिए चिंता रहती थी,
अब हम बेफिक्र हो गए हैं। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। चलिए, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि किस तरह से मैंने अपना वेट घटाया है। तो 5 ऐसे तरीके मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए। जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा रहते हैं ना, वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। जितना आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होंगे उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा। मतलब आप जो खाना खाओगे वो जल्दी से पचेगा नहीं, फैट के रूप में आपकी बॉडी में जमता चला जाएगा। तो अगर आपको वेट को बढ़ाना नहीं है, लूज करना है, तो मेटाबॉलिज्म रेट आपका बूस्ट होना चाहिए ताकि जो भी आप खाएं वो जल्दी से पचे और फैट के रूप में आपकी बॉडी में बिल्कुल भी जमा ना हो। इसके अलावा मैं डेली खाली पेट आंवला जूस पीती हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हमारे एरिया में नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपके पास आंवला जूस नहीं है तो आप जीरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट रिड्यूस करने के लिए जीरा बहुत ज़्यादा कारगर होता है। फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में होता है। आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करते हैं और आपके वेट को लूज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जीरा पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, आपको जीरा लेना है 1 चम्मच, उसे बॉईल कीजिए पानी में अच्छी तरह से और उस पानी को शिप शिप करते हुए डेली जैसे आप चाय पीते हैं उसकी जगह पे पी सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जंक फूड जो है ना उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जंक फूड खाने के हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो नुकसान क्यों करना अपना भाई, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, इसके साथ भी इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो जो पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर चाउमीन वगैरह आप खाते हो ना, मैदे से बनी हुई चीज़ें आप शौकीन हो, तो उसे तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अगर ये चंद हैबिट्स भी आप अपने अंदर डाल लेते हो ना, तो आपको ना ही तो जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तो आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, फिर भी मैंने अपना बहुत ज़्यादा वजन घटा लिया है। तो देखिए, एक और हैबिट मैं आपको बता देती हूँ, डिनर। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे ओवरऑल बॉडी वेट पे। अगर आप 7 बजे के करीब अपना डिनर ख़त्म कर देते हो, और डिनर में आपको बहुत ज़्यादा भारी भरकम डिनर नहीं करना चाहिए। अगर आप रोटी, दाल, सब्जी ये सब चीज़ें खाने के शौकीन हो, 1 रोटी काफ़ी रहती है। देखिए, हमारी बॉडी में जितना हमें नीड होती है उससे ज़्यादा अगर हम खाना खा लेते हैं तो ही तो वो फैट के रूप में जमता जाएगा और हम मोटे होते जाते हैं। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अगर हम उतना ही खाएं तो हम कभी भी मोटे ही नहीं होंगे। तो सारा का सारा गेम हमारे खान पान का ही है। अगर आप अच्छी डाइट को फॉलो करते हो, हेल्दी खाना खाते हो, जंक फूड से दूर रहते हो, तो आपका वेट वैसे भी बढ़ने वाला नहीं है। ना सिर्फ वेट ही, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। जूसेस पीने चाहिए, खुद फ्रेश जूस निकालिए। मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे आपके साथ शेयर भी किया है कि हम किस तरह से जुगाड़ू जूस निकालते हैं और घर पे ही खुद अपने हाथों से शुद्ध होता है, किसी तरह के केमिकल नहीं है। अभी तो आपने YouTube पे और सोशल मीडिया के माध्यम से देखे ही होंगे, बहुत सारे वायरल वीडियोस थे कि किस तरह से जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं ना वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, प्लस वो कितनी हाइजीनिक होती है ना। मतलब पैकेट बंद चीज़ों के ऊपर मैं तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। तो आप भी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आपका वेट बिल्कुल भी बढ़ने वाला नहीं है। और अगर आप अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका वेट लगातार घटता चला जाएगा और आपको भारी भरकम एक्सरसाइज, जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।